जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ उनको डील करते चलिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपका 30 में से कितना आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को पता है कि बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 को बिहार और बंगाल से अलग होने के कारण जो है ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो और इसके साथ में एक और होता है कि किसके समय में ये हुआ था। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय ही 1912 में जो है ये बिहार और बंगाल अलग हुआ था, जिसके वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। जैसे पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसमें से सही उत्तर होगा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के लिए जो है पद्मश्री सीता देवी जो है इनकी प्रसिद्ध हस्ती है। तो ये मधुबनी पेंटिंग के लिए ये जानी जाती है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है या किस नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको लोग को पता है कि सोनपुर मेला जो वो हरिहर क्षेत्र में ये सोनपुर मेला लगता है। तो इसके वजह से इसका नाम हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था। वीर कुंवर सिंह जो हैं ये 1857 के क्रांति में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे बिहार से। और ये कहाँ के थे। तो ये जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के थे और जगदीशपुर के थे। और साथ में ही आप लोग को ये भी पता है कि ये जगदीशपुर में कहाँ से थे। जगदीशपुर के कहाँ से ये बिलोंग करते थे। तो जगदीशपुर के आरा से ये बिलोंग करते थे। आप लोग को ये पता है कि जगदीशपुर के आरा से ये बिलोंग करते थे। तो आप लोग को यहाँ पर प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। राम बख्श सिंह, उदवंत सिंह या साहबजादा सिंह या उमराव सिंह। तो आप लोग को पता है कि वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो साहबजादा सिंह। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। साहबजादा सिंह। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। साहबजादा सिंह। तो चलिए अब चौथा प्रश्न को ले लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। तो आपको इसमें से बताना है कि पहला सेनानायक कौन था। तो मिलमान, कैप्टन डनवर, कैप्टन लीग्रैंड या लुगार्ड। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कैप्टन डनवर। सही आंसर क्या होगा, कैप्टन डनवर। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, फटाफट से देखते हैं छठा प्रश्न को। अब कुंवर सिंह के कहाँ के राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो जैसे अभी हम आपको बताया पिछले प्रश्न में कि कुंवर सिंह जो हैं वो जगदीशपुर आरा के वो राजा थे। जगदीशपुर आरा के। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए अब सातवां प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। ये बीपीएससी में कभी भी पूछ सकता है। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। तो ये कुछ भी पूछ सकता है। तो राजकुमार शुक्ला के किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। ये मुरली भरावा के ये निवासी थे। और ये मुरली भरावा कहाँ है, चंपारण में। चंपारण में ही गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था कि आप यहाँ आइए और ये जो तीन कठिया पद्धति है उस पर आप विचार कीजिए और ये इससे हम लोगों को छुटकारा दिलाइए। तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो मुरली भरावा के। प्रकाश नारायण किस पार्टी थे। कांग्रेस पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, किसान सभा से या कम्युनिस्ट पार्टी से। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं वो आपको बताना है कि किस पार्टी से थे। तो सोशलिस्ट पार्टी से थे। जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से थे। तो सोशलिस्ट पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। 15 अप्रैल 1930, 15 अप्रैल 1931, 15 अप्रैल 1932, 15 अप्रैल 1933। तो आप लोगों को बताना है कि ये नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। तो बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 15 अप्रैल 1930। और कहाँ कहाँ हुआ। तो ये सारण में हुआ और चंपारण में। सबसे पहले सारण और चंपारण में हुआ।
क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? 1922 में एक अधिवेशन हुआ था और एक 1912 में अधिवेशन हुआ था। 1912 में कहाँ हुआ था? 1912 में पटना में हुआ था। अब पटना के कहाँ? बांकीपुर में। और 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। 1922 में कहाँ हुआ था? गया में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का इसमें गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था। स्वराज पार्टी का गठन जो है दोनों ने मिलकर किया है, तो इसलिए इसका दोनों आंसर होगा ए और बी। इसका आंसर ए और प्लस बी दोनों आंसर होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? बिहार टाइम पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1878, 1885, 1894, 1905। तो इसका सही आंसर होगा 1894। और किन्होंने किया था इसका शुरुआत? किसने किया था? तो सच्चिदानंद। किन्होंने किया है? तो सच्चिदानंद ने। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार टाइम्स के संपादक कौन हैं? बिहार टाइम्स के संपादक कौन है? महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या सच्चिदानंद? तो बिहार टाइम्स के संपादक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा महेश नारायण। महेश नारायण। अगर इसका जो नींव रखा था उन्होंने रखा है सच्चिदानंद ने, और इनका जो संपादक हैं वो है महेश नारायण जी। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना केदारनाथ बनर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण या बाबाजी ठाकुरदास? तो आपको लोग को पता होना चाहिए कि इस रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास जी ने किया था। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? दी मदरलैंड, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इसलिए याद रख कर लीजिएगा। दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका भी आंसर जो है बाबाजी ठाकुरदास जी होंगे। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? ये बीपीएससी के TRE 3 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न TRE 3 में आया हुआ था कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था। और वहाँ पर और इसके साथ में ही और एक प्रश्न बन जाता है कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो आप लोग को पता है, और किसकी हत्या का प्रयास किया गया था और कौन इसमें किनकी इसमें मृत्यु हो गई। तो ये सभी प्रश्न बन सकता है। तो चलिए 16 नंबर के प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे। इसका आंसर होगा 1908 में। इसका कितना आंसर होगा? 1908 में, मतलब बी नंबर इसका सही आंसर है। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो देखिए यहाँ पे द किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें मारा गया था, प्रिंजल कैनेडी मारा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखना है। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान पटना इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? ये TRE 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। TRE 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर होगा 11 अगस्त 1942। और उसमें डेट भी कहीं कहीं पूछ देता है, तो आपको डेट को के साथ में ईयर को भी याद रखना है। 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय का बात कर रहा है। इसमें जो है सियाराम दल, ये जो है कहीं सियाराम दस्ता भी देता है, इसलिए सियाराम दल जो है इसका सही आंसर होगा। आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना है, कहीं सियाराम दल और कहीं सियाराम दस्ता भी दे देता है। भागलपुर के आस पास जो है ये सक्रिय थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ये बहुत बड़ा ही छापामार संगठन था।
20 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये आपको बताना है 20 नंबर के क्वेश्चन में, पटना, भागलपुर, चंपारण या उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भागलपुर। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? ये TRE 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, TRE 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1940 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे जरा सा ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर होगा 1928 में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार, अच्छा सेमी क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? यहाँ पे भी देखिए आ गया। तो यहाँ पर देखिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? इसमें 1928 नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपको बताना है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका 23 नंबर का गया में जो अधिवेशन हुआ था, इसका जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास जी थे। ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शस्त्र कहाँ हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शस्त्र कहाँ हुआ था? गया में, बांकीपुर में, भागलपुर में। तो बिहार में पहला जो यहाँ पर जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शस्त्र हुआ था, ये 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ है? तो भागलपुर में हुआ है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 25 नंबर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है और ये प्रश्न आप लोग को पता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर इसमें आ रहा है, और आगे भी शेयर करते रहिएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था? तो ये आपको प्रश्न 25 नंबर है, इसका आपको आंसर बताना है। तो ये हैं, वकालत की जब भी बात अगर आएगी तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी अगर होंगे तो वही आंसर होगा, क्योंकि ये बिहार से यही बिलोंग करते थे और इन्होंने ही अपने लाभप्रद वकालत को इन्होंने छोड़ दिया था, राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 में जो असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे वो हैं छपरा में। राहुल सांकृत्यायन कहाँ पर हैं? तो छपरा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? यानी कि उनके एग्ज़ाम जो है उनका 20 दिन बचा हुआ था और उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के समय जो है अपना जो है कॉलेज छोड़ दिया। वो थे जयप्रकाश नारायण जी। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसके सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमाजुद्दीन अफगानी, CM एंड्रूज, मौलवी अताउल्लाह शिबली, नोमानी। तो ऐसे प्रश्न जो है BPSC कई बार पूछ लेता है अदर से ये जगह से, तो इसलिए ऐसे प्रश्न को भी ध्यान में आपको रख के चलना है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसके कटु आलोचक थे जमाजुद्दीन अफगानी। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? BPSC TRE 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि BPSC का वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और फिर से री एग्ज़ाम जब हुआ तो उसमें ऐसा प्रश्न नहीं था, लेकिन TRE 3 में था ऐसा प्रश्न। तो इसका आंसर अहरार आंदोलन से ही आया हुआ था प्रश्न। तो इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसमें आपको बताना है। इसमें हैं हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान, मजहरूल हक, हकीम अजमल खान। तो इसका आंसर हो जाएगा हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली, हकीम अजमल
खान। एक सिर्फ मजहरूल हक को छोड़ दें तो बाकी इनका तीनों आंसर होगा, जो कि बीपीसी आपको जो है एक से अधिक का ऑप्शन देता है, उसमें आपको एक से अधिक मारना है। इसमें ये तीनों हैं, हसन इमाम भी हैं, मौलाना जफर अली खान है और हकीम आजमल खान, ये तीनों हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा भी कि ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था और कहाँ लिया गया था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कांग्रेस के अधिवेशन में 1929 में, 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी में ये निर्णय लिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है, इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जो निर्णय है वो लाहौर अधिवेशन के 1929 में लिया गया था। तो कहाँ लिया गया था? लाहौर अधिवेशन के 1929 में ये जो है लिया गया था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।